devaluation or inflation, because it is exactly the same money which is against the asset standard. तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, हम उसकी जगह पे एक एसेट स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत नाउ यू इमेजिन ए सिचुएशन कि हमें 144 करोड़ लोगों के लिए, जो 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो भी हमें सर राष्ट्रीय संपदाएं बनाना है, उनके निर्माण के लिए हमारे भारत सरकार से हमें पैसे ही नहीं चाहिए। मतलब उसकी सर उसकी डायनामिक्स देखिए, कितनी बड़ी डायनामिक्स उसका जो फायदा निकल रहा है। हमें टैक्स पेयर से पैसे ही नहीं चाहिए, और हम 3 तरीके से जो पैसा जनरेट कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, सर यू वॉन्ट बिलीव, गवर्नमेंट विल बी गेटिंग 20 टाइम्स मोर मनी। जो टैक्सेस से नहीं आ रहा है उसके 20 गुना ज्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचेगा। दैट्स व्हाई सर आई एम सेइंग कि भारत में किसी पे टैक्स नहीं लगेगा सर। यदि हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट होता है सर, तो 5 साल में, और वो 5 साल का समय सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं कि सरकार को विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे पास पर्याप्त पैसा पहुंच गया है, राइट। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, किसी दूसरे के कहने में ना आए, फिजिकली इट विल बी हैविंग दैट मच मनी सर, राइट सर। तो फिर इट कैन ग्रेजुअली रिड्यूस टैक्सेशन। जैसे मेरा कहना है कि साहब पहले साल में आप टैक्सेशन को 50% कर दीजिए सर, सेकेंड ईयर में इट विल कम डाउन टू 25%, थर्ड ईयर में इट विल कम टू द 15%, देन इट विल कम टू 10% एंड 5% सर। तो 5 साल में टैक्सेशन विल कम टू 0। एंड व्हेन वी से टैक्सेशन, आई मीन ऑल काइंड ऑफ टैक्सेशन, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब ना केवल इनकम टैक्स और या कारपोरेट टैक्स, बल्कि जो आपका जीएसटी है दैट विल कम डाउन टू 0। एंड गवर्नमेंट के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो गवर्नमेंट कैन नॉट से कि साहब हम अपना खर्चा कैसे पूरा करें। अच्छा, इस मॉडल में जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो सरकार का पैसा खर्च हो